स्वस्तिस्तु महामाहि श्रीपीठ। श्री राम जय राम। इस प्रकार से सुन प्रभु वचन जोर जुग पानी, धर धीरज बोली मृदुबानी। नाथ देख पद कमल तुम्हारे, अब पूरे सब काम हमारे। एक लालसा बड़ी उर्माही, सुगम अगम कही जाति सुनाही। तुम्हें देते अति सुगम गोसाई, अगम लागे मोहि निज कृपनाई। जथा दरिद्र विविध तरुपाई, बहु संपत्ति मांगत सकुचाई। तासु प्रभाव जान नहीं सोई, तथा हृदय में संशय होई। सो तुम जानहु अंतरयामी, पूर्व मोर मनोरथ स्वामी। ऐसा करके मनु जी बोले। इसका तात्पर्य यह है कि हाथ जोड़ करके उनकी वाणी ने बोला। अब देखिए यहाँ पे लिखा है धरि धीरजु बोली मृदु बानी। ये नहीं लिखा है कि बोले मनु जी, ऐसा नहीं लिखा। वाणी बोली। जब बहुत प्रेमास्पद मिलते हैं तो वाणी जो है धीरज खो देती है, इसलिए कवि ये कह रहे हैं। और यह तात्पर्य समझना चाहिए सबको। इस 148 नंबर दोहा के जस्ट नीचे जो अर्धाली है उसको विद्वान लोग जरूर देखेंगे। तो भगवान श्री रामचंद्र जी कहते हैं, सकुच बिहाई मांगो नृप मोही, मोरे नहीं अदेय कछु तोहि। भगवान ने कहा कि हे राजन, संकोच को छोड़ करके जो भी आपके मन में हो वह वरदान आप मुझसे मांग लीजिए। ऐसा कोई चीज़ नहीं है लोक परलोक में जो कि मैं दे नहीं सकता हूँ, मतलब मैं सब कुछ दे सकता हूँ। दान शिरोमणि कृपा निधि, नाथ कहूँ सति भाव। चाहूँ तुम्हें समान सुत, प्रभु सन कवन दुराव। अब यहाँ पे या तो पहले चौपाई का अर्थ बता दें या तो पहले कमेंट कर दें। तो चौपाई का अर्थ पहले बता दें, क्योंकि बहुत से सामान्य लोग भी होते हैं जो पहली बार सुनते रहते हैं। ये कह रहे हैं तपस्वी जो राजा पद से रिटायर होके इधर आए हैं वानप्रस्थ में, वो कह रहे हैं आपसे दुराव छिपाव क्या है भगवान, मैं आपकी तरह पुत्र चाहता हूँ। अब इस पर हम अपना 1-2 कमेंट करेंगे। इस विषय पे जो सन्यासी लोग हैं, वेदांती अद्वैतवादी, वो कहते हैं कि सब कुछ छोड़ के और मुक्ति प्राप्त होने वाली थी और फिर संसार में फंसने वाला जन्म मांग लिए। मतलब पुत्र होगा तो ये भी तो होंगे, और बूढ़े आदमी को तो पुत्र होंगे नहीं, जवान आदमी के भी पुत्र होते हैं। ये ब्रह्मा जी की व्यवस्था है। तो इसलिए जो ज्ञानी लोग हैं, ज्ञान मार्ग वाले, वो कहते हैं भाई पहुंच तो गए थे लेकिन फिर वहाँ से लौट पड़े, फिर उसी में जन्म में आके फंस गए हैं। परंतु जो भक्त लोग हैं और जो वैष्णव ऐसे हैं जो कि विरक्त तो हैं परंतु विष्णु जी के भक्त हैं परमात्मा के, वो इसको अच्छा मानते हैं और कहते हैं कि भक्ति इस बहाने होगी, जो कि अच्छी बात है। अब दोनों का विचार, दोनों का मत, दोनों का मन वो लोग जाने, लेकिन मैं भी जो जानता हूँ वो निवेदन करना
जरूरी है, समीचीन है। ऐसा है कि ब्रह्म जो है और ब्रह्म शक्ति, उनमें आकर्षण बहुत है, प्रेम बहुत है, स्नेह बहुत है, ज्ञान बहुत है, सब कुछ बहुत है। और पूरे विश्व में कोई भी विज्ञानी ऐसा नहीं है कि जो इनकी माया से, मतलब इनके प्रभाव से के वशीभूत न हो जाए, इनके प्रभाव के वशीभूत जो न हो जाए, ऐसा कोई नहीं। इसलिए ज्ञानी लोग ज्ञान के लिए काम करते हैं, मुक्ति के लिए काम करते हैं, मोक्ष के लिए काम करते हैं, प्रयास करते हैं, शांति के लिए प्रयास करते हैं। वो संसार में जो फंसना नहीं चाहते, वे महादेव जी के हृदय में निवास करने वाले भगवान श्री राम के सगुण रूप का भले ध्यान कर लेते हैं, क्योंकि वो तो हर विधि से कल्याण ही करने वाले हैं, देने ही वाले हैं, क्योंकि वही ब्रह्म हैं। परंतु वे लोग जो है रूप और नाम से रहित जो ब्रह्म है, उस ब्रह्म की उपासना करते हैं। और वो ब्रह्म स्वयं भगवान श्री राम ही हैं। लेकिन वे भगवान श्री राम के सगुण रूप का सम्मान करते हुए, साधारण उपासना करते हुए, उनके विशिष्ट उपासना में प्रवेश नहीं करते हैं। और वो निर्गुण निराकार ब्रह्म को ध्यान करते हैं और उन्हीं से साक्षात्कार कर लेते हैं और उन्हीं में मिल जाते हैं, जीते जी उन्हीं में निष्ठ रहते हैं। अब ऐसा नहीं कि वो साधारण हैं, वो तो बहुत बड़े हैं। ज्ञानी आत्मैव मे मतम, ज्ञानी जो है भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, वो मैं ही हूँ, मैंने मेरा ही स्वरूप है ज्ञानी। तो वो जो भगवान स्वयं हो गए हैं, जो ब्रह्म स्वयं हो गए हैं, उनको बाहर और अंदर दोनों जगह ब्रह्म दिखता है। इसलिए उनमें भेद बुद्धि नहीं रह जाती है। और प्रमाण के लिए बता दूं, क्योंकि मानस के विशेषज्ञ इस विषय को सुनेंगे, इसलिए मानस से ही निराकरण थोड़ा हो जाए तो ठीक है। बल्कि विद्वान लोगों की कृपा, संतों की कृपा के हम आकांक्षी। यह कि दशरथ भेद भगति अपनायो, ये रामचरितमानस में लिखा हुआ। दशरथ जी ने भेद करके भक्ति को अपनाया। अब जो भी उसका तात्पर्य हो, लेकिन मतलब जो भी तात्पर्य मैं बता रहा हूँ, भेद भक्ति का मतलब ये है कि जब अभेद हो जाएगा कि मैं ही वह ब्रह्म हूँ, तो भक्ति किसकी करी जाएगी? जब मैं ही हूँ वह, बाहर अंदर सब जगह, तो भक्ति किसकी होगी? तो भक्ति के लिए भेद जरूरी है। भेद मतलब मैं दास हूँ, या मैं सेवक हूँ, या मैं पिता हूँ, या मैं कुछ हूँ, और सब कुछ बाकी ब्रह्म है। इसको भेद भक्ति कहते हैं। ये मेरा छोटा सा निवेदन है, और वास्तविक तात्पर्य यही है। हाँ, तो इसलिए, और जो भी अन्य कारण रहा हो वो भी हो सकता है, लेकिन उन्होंने
उनको देख करके, क्योंकि वो किशोर और किशोरी हैं, तो उनके अपने पुत्रों की याद आई होगी, तो उन्होंने पुत्र ही मांग लिया। चाहूँ तुम्हें समान सुत, तो देखी प्रीति सुनी बचन अमोले, एवं मस्तो करुणा निधि बोले। देखी प्रीति सुनी बचन अमोले, एवं मस्तु करुणा निधि बोले। देखी प्रीति देखिए, देख प्रीति, प्रीति कीन कछु बीच न राखा, लक्ष्मण रामचरित सब भाखा। प्रीति जो है ना, बहुत बड़ी चीज है, और अगर सच्ची प्रीति है तो वह ब्रह्मानंद का सुख प्रदान करती है। और ब्रह्म सामने स्वयं है, क्योंकि जितना आकर्षण है वो ब्रह्म शक्ति का ही है। तो देखी प्रीति सुनी बचन अमोले, एवं मस्तु करुणा निधि बोले। मैंने कह दिया कि वो है प्रीति, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने चंद्र जी ने कहा है, धर्म विरुद्धो भूतेषु कामो अस्मि भर्तर्षभ। वो कह रहे हैं धर्म के जो विरुद्ध नहीं है, ऐसा आकर्षण, ऐसा काम, ऐसी कामना मैं स्वयं हूँ। यह मेरे उस बात का प्रमाण है। देखी प्रीति तो भगवान श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि आपो सरिस खोजो कहाँ जाई, आपो सरिस खोजो कहाँ जाई। नृपतावा तनया होब मैं आई, आप सरिस खोजो कहाँ जाई। नृपतावा तनया होब मैं आई। श्री राम जय राम। न तत्समास्तभ्यधिका कुतो अन्यो लोकत्रयो याप्या प्रतिम प्रभावा। अर्जुन ने भगवान परम ब्रह्म का दर्शन करने के बाद कहा था, हे भगवान आपके तरह कोई है ही नहीं। भगवान ही स्वयं कहते हैं, श्री रामचंद्र जी तो कहते हैं भगवान कि आप सरिस खोजो कहाँ जाई, नृपतव तनय होब मैं आई। कहते हैं कि मैं अपने तरह कहीं पाऊंगा नहीं, क्योंकि मेरे तरह कोई है ही नहीं। कहाँ जाऊं खोजने अपने तरह, तो मैं ही आपका पुत्र बन के आऊँगा। तो इससे स्पष्ट हो गया, सिद्ध हो गया कि परमात्मा जो परम ब्रह्म हैं वही दशरथ के पुत्र श्री राम चारों भाइयों के रूप में अवतार लेंगे
और ये सीता जी शक्ति के रूप में जनक जी के घर पे अवतार लेंगे। तब भगवान श्री रामचंद्र जी शत्रुपा माता जी को देख करके कहते हैं शत्रुपहि बिलो की कर जोरे देवी मांगु बर जो रुचि तोरे श्री राम जय जय राम। भगवान बड़े न्यायप्रिय हैं और सबकी इच्छा अलग अलग पूर्ण करने में माहिर हैं, अंतर्यामी हैं। इसलिए उन्होंने माता जी से भी पूछा कि आपका क्या वर चाहते हैं, आप क्या चाहती हैं वर। तो वो कहती हैं कि जो बरुनाथ चतुर नृप मांगा सो कृपाल मोहि अति प्रिय लागा। श्री राम जय जय राम प्रभु परंतु सुठी होती ढिठाई यद्यपि भगत हित तुम ही सोहाई। अरे तुम ब्रह्मादि जनक जग स्वामी ब्रह्म सकल और अंतर जामी। रामास समुझत मन संशय होई कहा जो प्रभु प्रवान पुनि सोई। अब बहुत संक्षेप में यहाँ निवेदन करना आवश्यक हो गया, जबकि वो कहें कि हमारे पतिदेव जी जो राजा हैं इन्होंने जो वरदान मांगा है वो तो मुझे बहुत अच्छा लगा है, परंतु हे प्रभु बहुत ढिठाई हो रही है। मतलब यद्यपि हे भक्तों का हित करने वाले भगवान परम ब्रह्म परमात्मा, वह ढिठाई भी आपको अच्छी ही लगती है। अरे यही तो कहेंगे बाद में सो मम उर्वासी उपासी सुनत धीर मति थिर न रहे। ये प्रसंग हम आगे निवेदन करेंगे जब भगवान श्री रामचंद्र जी का जन्म होगा मनुष्य रूप में, वो अवतार जब लेंगे बालक बनेंगे तो हम बताएंगे निवेदन करेंगे। लेकिन ये माता जी जो कौशल्या माता होने वाली हैं यही इन्होंने यहाँ पे कहा तुम ब्रह्मादि जनक जग स्वामी ब्रह्म सकल और अंतर्यामी। अस समुझत मन संशय होई अब यहाँ पे देख लीजिए भगवान श्री रामचंद्र जी की माता बनने का जिनको सौभाग्य प्राप्त होगा वह भी कहती हैं कि आप जो है ब्रह्मा आदि के भी माने सबके पिता जो ब्रह्मा जी हैं उनके भी आप पिता हैं। तुम ब्रह्मादि जनक जग स्वामी और सारे संसार के आप मालिक हैं।
और क्या हैं? ब्रह्म हैं आप, तो सबके हृदय को में विराजमान रहने वाले, अंतर्मन की बात जानने वाले और स्वामी हैं, हृदयेश हैं आप हैं। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से तिष्ठति अर्जुन हैं। वहाँ भगवान श्री कृष्ण जी के लिए भगवद गीता के 18वें अध्याय में लिखा हुआ है। तो इसलिए कह रहे हैं, थोड़ा संशय हो रहा है कि कैसे ये संभव होगा। लेकिन आप जो कह रहे हैं, कहा जो प्रभु प्रवान पुनि सोई, लेकिन जो आप कहे उसको मैं प्रामाणिक मानती हूँ, मैंने सत्य मानती हूँ। तो आगे की चौपाई सुनिए। जे निज भगत नाथ तव आहि, जो सुख पावहीं जो गति लहहीं। ये सब बड़े गूढ़ प्रश्न हैं, गूढ़ बातें हैं। तो गूढ़ बातों को साधारण ढंग से बता देना तो और कुछ नहीं, तो थोड़ा सा समय लगता है अतिरिक्त, और थोड़ा भाव बढ़ जाता है। इसलिए वाणी में थोड़ा सा विक्षेप हो सकता है, क्योंकि शुरू में ही बता दिया कि धरि धीरजु बोली मृदु वाणी। वाणी भी धैर्य दर्शक खो देती है। बहुत धैर्य रख के वाणी खुद निकलती है भैया। इसलिए सुनिए, धैर्य पूर्वक सुन लीजिए। जो बताएंगे वो स्पष्ट क्लियर हो जाएगा एक ही बार में। भगवान श्री रामचंद्र जी और भगवान महादेव जी और माता जी की कृपा से कह रहे हैं कि जो आपके भक्त हैं, जो सुख हो पाते हैं और जो गति उन्हें प्राप्त होती है, वही सुख और वही गति मुझे प्राप्त हो। ऐसा इस गद्यात्मक अर्थ का, शब्द का, वाक्य का भी बहुत बड़ा अर्थ है। तो सोई सुख सोई गति सोई भगति, सोई निज चरण सनेहु, सोई विवेक सोई रहन प्रभु, हमें कृपा कर देहु। मैं व्याख्या नहीं करूँगा, नहीं तो प्रसंग बड़ा हो जाएगा। मैंने पहले भी निवेदन किया है, अभी भी कह रहा हूँ कि संत महात्मा लोग इन सब का वर्णन करेंगे। कथा को बार बार श्रवण करना चाहिए, और सभी लोग जो भी श्री रामचंद्र जी की कथा कहें वहाँ जाके ज़रूर सुनें, अवश्य सुनें, तो वहाँ सब कन्फर्म होगा। क्योंकि बहुत गूढ़ है। उमा राम गुण गूढ़, पंडित मुनि पावहीं विरति। कथा राम के गूढ़, श्री राम जय जय राम। किमि समझो मैं जीव जड़ा, कलिमल ग्रसित विमूढ़। श्री राम जय जय राम। इसलिए कभी दूसरी बार मैं खुद ही कहूँ तो भी आप लोगों को सुनने का अवकाश रहेगा। इसलिए मैं पूरी तरह से बताने में समर्थ नहीं हूँ। ये मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। क्योंकि जितनी उनकी प्रेरणा होगी गुरुदेव भगवान महादेव जी की, उतना ज़रूर वाणी बोलने में समर्थ हो जाएगी।
अब यहाँ पे देखिए नीचे एक चौपाई में लिखा है सुनी मृदु गूढ़, लिखा है ना गूढ़, और हम ये बिना देखे गूढ़ बोल दिए पहले। सुनी मृदु गूढ़ रुचिर वर रचना, कृपा सिंधु बोले मृदु बचना। वो भगवान बोले उस प्रश्न के उत्तर में, अरे जो कछु रुचि तुम्हारे मन माही, सो मैं सो दीन सब संशय नाही। जो रुचि आपके मन में है वो मैंने दे दिया, इसमें कोई संशय नहीं है, हैं? अरे मातु विवेक अलौकिक तोरे, मातु विवेक अलौकिक तोरे, कबहु न मिटे अनुग्रह मोरे। ओ बंद चरण मन कहो बहोरी, अवर एक बिनती प्रभु मोरी। अब देखिए कुछ चीज़ तो गूढ़ की गूढ़ रह गई, क्योंकि भगवान की प्रेरणा नहीं हो पाई वह रहस्योद्घाटन करने का, इसलिए वो वहीं से पद्य में ही आगे बढ़ गए हम। हाँ, परंतु कुछ न कुछ तो तात्पर्य क्लियर होगा जरूर जो यहाँ पे है। हे माता जी, भगवान श्री रामचंद्र जी कहते हैं, हे माता जी, आपका अलौकिक जो विवेक है वो कभी घटेगा नहीं मेरी कृपा से। यहाँ पे क्या तात्पर्य है भैया? यहाँ पे जो वो माता जी ने कहा उसी का उत्तर का संकेत है। होता ये है कि बाप को, पिता को और पिता के पिता को देख करके माताएं थोड़ा शर्मा जाती हैं, लाज आती है। तो उन्होंने कहा कि आप ब्रह्मा जी के भी पिता हैं, जगत के स्वामी हैं, तो कैसे ये संभव होगा, थोड़ा है डाउट। तो लेकिन फिर कह दिया कि महाराज हमको जो है विवेक ऐसा बना रहना चाहिए। उन्होंने विवेक शब्द का भी प्रयोग किया, सोई विवेक सोई रहन प्रभु। कि आपको मैं परम ब्रह्म परमात्मा जानती रहूं पहले से, यही तो विवेक है ना भाई। विवेक जो है शब्द लोक में जिस तरीके से विख्यात है वो तो आप लोग जानते हैं, सभी जानते हैं। लोक में रहने वाला लोक है विवेक हो जाने। लेकिन यहाँ पे एक विवेक और कह रहे हैं, मातु विवेक अलौकिक तोरे। कह रहे हे माता, आपका अलौकिक विवेक बना रहेगा। अभी अलौकिक विवेक क्या है भाई, यह समझने की बात है। यहाँ पे थोड़ा निवेदन कर दें, और थोड़ा ही और निवेदन करेंगे आज, ज़्यादा नहीं, क्योंकि लोग कहते हैं कि मेरा वीडियो बड़ा हो जाता है। तो विवेक एक बुद्धि होती है जिसको ऋतंभरा बुद्धि कहते हैं, जिस बुद्धि से ब्रह्म तत्व का ज्ञानी लोग अनुमान लगा लेते हैं। ब्रह्म को तो जान नहीं पाते हैं पूरा, लेकिन जान लेते हैं इसके बाद वाला जो आनंद तत्व है और जो मैं हूँ वही ब्रह्म तत्व है। यह विवेक बुद्धि से जाना जाता है, समझ में आता है। नहीं तो ब्रह्म को किसी ने देखा ही नहीं। और कुतर्की लोग कई बार कह देते हैं कि ब्रह्म वगैरह है ही नहीं,
जब ब्रह्म है ये नहीं है तो फिर जो है जितना वेदांतवादी अपना समय इतना बर्बाद किए और बुजुर्ग हो करके बाल सफ़ेद हो करके तत्व ज्ञान का चिंतन कर रहे हैं वो व्यर्थ हो जाए और उनको छोड़ देना चाहिए, लेकिन किसी ने छोड़ा नहीं। हाँ, क्योंकि है ब्रह्म और वो विवेक बुद्धि से जाना जाता है। लौकिक विवेक से नहीं, अलौकिक एक विवेक होता है जिसको ऋतंभरा बुद्धि कहते हैं, क्योंकि ब्रह्म बुद्धि आदि से परे है? हाँ, परे है। इस पे व्याख्या और भी लोग करेंगे, हम भी सुनेंगे और कभी हम इसी पर स्पष्ट करेंगे। तो बंदी चरण मनु कह्यो बहोरी, और एक बिनती प्रभु मोरी। अब पहले या तो इस पे कमेंट कर दें या अर्थ ही बता दें पहले, तात्पर्य तब कमेंट करेंगे। सुत विषयिक तव पदरति हो, मुहि बड़ मूढ़ कह किन को। तो महाराज दशरथ जी कहते हैं कि हे श्री रामचंद्र जी, भगवान परम ब्रह्म परमात्मा, मेरा जो आपके प्रति लगाव हो, प्रेम हो, वो पुत्र विषयक ही हो। मतलब वो कह रहे हैं हमको आपसे स्नेह है, पुत्र की तरह विधिवत हो जैसे संसारियों का होता है। मतलब हमको भैया ऐसा अलौकिक विवेक नहीं चाहिए। कहीं से लड़का तो बनेवा हो जाता बेचारा है, महतारी उसको ज्ञानी मान ली तो पूजा करेगी, ब्रह्म मान ली तो आदर करेगी, तो बेचारे को जो है प्यार कौन करेगा? महतारी या बाप प्यार करते हैं, तो इसमें बड़प्पन किसका हुआ? प्रेम की पराकाष्ठा अगर कहीं देखी जाती है तो बहुत जगह पे तो देखी जाती है, लेकिन जो पराकाष्ठा करके दिखाया वो यही मनु है जो महाराज दशरथ हुए। और इन्होंने माता कौशल्या जी ने बाद में कहा था, जिये मरे भल भूपति जाना, मोर हृदय शत कुश समाना। ऐसा इसलिए नहीं कह रहा हूँ, बल्कि इसलिए कह रहा हूँ है कि प्रेम का संयोग प्रेम हो या वियोग प्रेम हो, प्रेम का, प्रेम की पराकाष्ठा जो साहित्यकार हैं, कवि हैं, जानते हैं, प्रेम की पराकाष्ठा मरण होती है। तो ब्रह्म के प्रेम के लिए जिसने विवेक को, ज्ञान को, वैराग्य को ताक पे रख दिया, और जन्म लेना और अज्ञानी होके रह जाना प्रेम में स्वीकार किया,
इससे बड़ा वात्सल्य का उदाहरण मैंने नहीं देखा है। सुत विषयिक तव पदरति हो। देखिए, इसीलिए गोस्वामी जी ने पहले ही लिख दिया। उसका अर्थ मेरी बात को जो लोग सुन रहे होंगे उन्हें क्लियर जल्दी हो जाएगा, अनुभव हो जाएगा कि धरि धीरजो बोली मृदु बानी। बोले ये कि पुत्र विषयक प्रेम में रत में रहूं, चाहे भले मुझको कोई बड़ा भारी मूर्ख कहे, ज्ञानी मत कहे। यह भक्ति है, ये भक्ति है, ये भक्ति। और यह भक्ति और परम ज्ञानी का, जनक जी जैसे ज्ञानी का वो विवेक, दोनों में कोई अंतर नहीं है। बल्कि यह भक्ति कहीं न कहीं 10 पड़ सकती है, ऐसा मेरा मानना है। ऐसा कह रहा हूँ इसलिए, ऐसा लगता भी है मुझे, भगवान जाने। मन बिनु फनी जिमि जल बिनु मीना, मम जीवन तिमि तुम्हीं अधीना। इसका अर्थ मैं बता नहीं पाऊंगा, क्योंकि वाणी धैर्य नहीं धर पाएगी, उतना धारण नहीं कर पाएगी। उनकी तो धारण कर ली थी किसी तरह से। अस बरु मागे चरण गहिर हो, एवं मस्तु करुणा निधि कहो। भगवान ने वरदान दे दिया, एवं मस्त कह दिया और कहा अब तुम फास्ट नहीं जा रही है वाणी, इसलिए गद्यात्मक ही बोल दूंगा, काम भी चल जाएगा। अब तुम मम अनुशासन मानी, बसो जाई सुरपति रजधानी। तह करि भोग विशाल, तात गए कछु काल पुनि। होई हो अवध भुआल, तब मैं होग तुम्हार सुत। कहते हैं आप सुरपति की राजधानी में, देवेंद्र की राजधानी में रहिए, कुछ दिन वहाँ भोग विलास आनंद सुख कर लीजिए, और तब आप अवध के राजा होंगे, तब मैं आपका पुत्र बनूंगा। इच्छा में नरवेश संवारे, वहीं हो प्रकट निकेत तुम्हारे। अनसन सहित देह धरिताता, करी हो चरित भगत सुखदाता। ये सुन साधन नरबड़ भागी, बहुतरी हैं ममता मद त्यागी। आदिशक्ति जहीं जग उपजाया, सोई अवतरी मोरी यह माया। पूर्व मैं अभिलाष तुम्हारा, सत्य सत्यपन सत्य हमारा। पुन पुन यस कही कृपा निधाना, अंतर्धान भय भगवाना। भगवान के प्रेम में अगर किसी को रोना हो तो रो लेना चाहिए। भगवान के प्रेम में रुलाने वाले भी कम हैं। हाँ, पुन पुन यस कही कृपा निधाना, अंतर्धान भय भगवाना। ऐसा बार बार कह के भगवान अंतर्ध्यान हो गए, मतलब पैदल चले नहीं गए, वहीं को वहीं। यही देखिए सगुण कैसे निर्गुण हो गए, वो समझ लीजिए। तो दंपति और धर भगत कृपाला, दंपत और धरि भगत कृपाला। ते ही आश्रम निवसे कछु काला। वो जो दंपति थे मनसुत रूपा, भगवान के उस रूप को मन में धारण करके कुछ दिन तक उस आश्रम में रहे जहाँ तपस्या करने गए थे। घर नहीं लौट गए, राजा फिर नहीं हो गए। सन्यास आश्रम में आए थे और सन्यासी की तरह आश्रम में रह गए और शरीर को वहीं छोड़ दिया।
समय पाए तनु तजियन आशा, मतलब पीड़ा नहीं हुई कोई शरीर छोड़ते समय हैं। और जाए कि इन्हें अमरावती वासा, तो जैसे भगवान की इच्छा थी देवेंद्र के लोक में गए हैं और वहाँ पे अमरावती में रहने लगे। इंद्र है ही हैं, अरल सिंहासन आसन देई, मतलब वहाँ ये ज़मीन पे नहीं बैठते हैं, वहाँ इंद्र के सिंहासन पर ही बैठते हैं। तो वहाँ रहने लगे। तो यह इतिहास पुनीत यति उमई कही वृषकेतु, भरद्वाज सुनु अपर पुनि राम जन्म कर हेतु। माता पार्वती जी ने जनहित में यह प्रश्न पूछा था, इसलिए महादेव जी ने बताया और भरद्वाज मुनि से याज्ञवल्क्य के मुनि जी ने वही कथा सुनाई। श्री रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने वही कथा लिखी है और वही कथा मैं आपको निवेदन कर रहा हूँ। तो इसके बाद में फिर बताएंगे क्रमशः। बोलो सियावर रामचंद्र जी की जय, उमापति महादेव की जय। बोलो भाई भगवान श्री रामचंद्र जी के सभी पार्षदों की जय। सपरिवार सपरिकर सादर प्रणाम। सभी भक्तों को, सभी संतों को सादर प्रणाम। ओम सर्वं ब्रह्म ब्रह्मेति। सिय राम मैं सब जग जानी, करऊँ प्रणाम जोर जुग पानी। राम।